ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपने जो है ना, ठीक है, सबसे पहले आपने जो है ना alibaba.com पे चले जाना है। और alibaba.com पे जाने के बाद आपने सबसे पहले एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से सबसे पहले आपने अपनी सेलेक्ट करनी है मार्केट। ये मार्केट देख रही हैं, यहाँ जिप कोड भी डाल के आपने सेव कर लेना, जो भी सिटी कोड वगैरह है, जिस तरह जो आप करते हैं ना उसका अमेजोन के ऊपर लगाते हैं, जिस तरह मार्केट प्लेस सेलेक्ट करते हैं वैसे यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करेंगे, एक तो ये है कि जो जिस भी मैन्युफैक्चरर से आप बात करेंगे उसको पता चल जाएगा भाई इसने यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर चीज़ लेकर जानी है। और दूसरी एक चीज़ है कि आपका जो है ना जो प्राइस वगैरह आ रही होगी वो पाउंड के अंदर आ रही होगी ऑटोमेटिकली, डॉलर या रुपीज़ में नहीं आ रही होगी। मुझसे एक दो दफ़ा लोग पूछे थे यार अहमद भाई ये तो रुपीज़ में क्यों आ रही है, तो फिर उनको इतना मैंने कहा यार कि आप लोग बच्चे हो, आपको बोलता हूँ मार्केट सेलेक्ट किया करो, अब ये कोई बात है पूछने वाली। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मार्केट प्लेस ऑल ओवर द जर्नी वही सिलेक्ट करनी है जो आपने स्टार्ट में सिलेक्ट की थी प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद फर्ज कर लेते हैं कि आइस क्यूब हम एक ऐसा था जिसको हमने फाइनल किया था। यहाँ पर लिख लें आइस क्यूब। आइस क्यूब लिखने के बाद ये देखें पाउंड्स में आ रही है ना, क्यों आ रही है पाउंड्स में, क्योंकि मेरी मार्केट यूके सेलेक्ट हुई है। ठीक है, अच्छा, ये अली बाबा एक तो ये है कि थोड़ी सी स्लो वेबसाइट है क्योंकि हैवी है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन इतने अच्छे नहीं होते। दूसरा, जब मैं आपको अभी लेक्चर दे रहा हूँ उसमें इसलिए मजीद स्लो चल रही है क्योंकि जो है ना हमें यहाँ पे वीडियो शेयरिंग भी चल रही है, जूम पे सेशन भी चल रहा है और इस दौरान मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक दो चीजें, एक तो मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली, ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप आपने अपना सर्च के बार के अंदर जाकर अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखा। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है कि आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी होती है कि ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर सप्लायर कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। उससे जब आपको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी ये जो विंडोज खुली हुई है इस पर क्या इफेक्ट आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है कि जब आप यहाँ पर आए, एक तो ये है कि आपने वो जो डिज़ाइन था आपका, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास amazon.com, खोलते हैं, ये खोलते हैं क्योंकि हम यूके के अंदर कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे सियाने लोग भी आ जाते हैं ना जो यहाँ पर प्रोडक्ट होती है उसकी कॉम खोला होता है और बाद में वो उस पे मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि आप देखें यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ। इसको अब मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मार्केट ओपन किया है जहाँ से मैं निकालने लगा हूँ कोई प्रोडक्ट, तो वो कौन की थी, वो अमेरिका की थी। अब ये देखें ऑटोमेटिकली ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो फर्ज करें हम यहाँ इस क्यूब लिखते हैं। अब ये तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ना आपको डिजाइन बताने के लिए, आप लोगों ने तो टॉप 10 जो जेएस से निकलेंगे उससे कंपटीटर चूज करना होता है, उस कंपटीटर का डिजाइन फिर आप कॉपी करते हैं। ठीक है, सो सिनेरियो क्या है कि मुझसे एक बड़े सियाने बंदे ने कहा कि अहमद भाई अगर मैं डिजाइन थोड़ा सा चेंज करवा लूँ तो चलेगा। तो मैंने उससे कहा पागल, सारे सारे स्टैट्स वगैरह तुम इस डिजाइन के देखते रहे हो, फर्ज कर लेते हैं, और बाद में आपने डिजाइन ही चेंज करा दिया है। तो अल्लाह के बंदे हो सकता है मार्केट में ये वाला डिजाइन लोगों को पसंद आ रहा हो, आप वाला तो पसंद ही ना आए। तो इसीलिए डिजाइन सेम रखना होता है, इसीलिए हम प्रोडक्ट को पेटेंट चेक करवाते हैं। मेरी ये बात याद रखिएगा कि जिस वक्त प्रोडक्ट सोर्स हो रही होती है तो हम पेटेंट चेक करवाते हैं, इमेजेस भेजते हैं, प्रोडक्ट का नेम भेजते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये पेटेंट है या नहीं है। पेटेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। पेटेंट पेड होता है, पेड आपको परचेज करना पड़ता है। ये फाइवर पे भी हम लोग कर लेते हैं और वैसे भी 3 4 और जगह ऐसी हैं जहाँ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चेक करना होता है उस टाइम पे। बस ये समझ लें कि उनको अपने डिज़ाइन भेजना होता है, नाम भेजना होता है, वो आपको बताते हैं भाई ये पेटेंट है नहीं। इतना महंगा चेक नहीं होता, 1000 1500 रुपये में एक जगह से चेक हो जाता है, हम 3 4 जगह से इसको चेक करते हैं। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये जो है ना ये डिजाइन पेटेंट है, इसका मतलब है ये डिजाइन सिर्फ यही स्टोर बेच सकता है और कोई नहीं बेच सकता। इसने इसको रिजर्व करवा लिया है कि इसको सिर्फ मैं बेच सकता हूँ, अगर तो किसी और ने बेचा तो ये मुझे जू कर देंगे कि भाई। अब ये कैसे करवाते हैं मैं आपको एक बात समझाता हूँ।
देखें अमेजोन के ऊपर दो चीजें, पहली चीज ये है कि आप अपना स्टोर ओपन करवाते हो, चीज बेचना शुरू कर देते हो। दूसरा होता है अपना ब्रांड रजिस्टर कराना। ब्रांड और स्टोर में फर्क है, यहाँ लोगों को यही नहीं पता। लोगों से सवाल करो तो कहते हैं जी हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। ब्रांड और स्टोर में फर्क है। जो स्टोर होता है ना, वो आपने सिंपल नाम शाम दिया अमेजोन को, यूनिक नेम दिया, कोई और नाम ऐसा नहीं था, वो आपने उसने उसने आपकी ये आपकी जो है ना रजिस्टर कर दी, स्टोर रजिस्टर कर दिया। ब्रांड कैसे रजिस्टर होता है? ब्रांड का बेटा मतलब ये होता है, ब्रांड पहली बात तो ये है कि अमेजोन पे रजिस्ट्री नहीं होती। आपने यूके के अंदर एक लॉयर हायर करते हो, वो लॉयर यूके गवर्नमेंट के अंदर, उनका एक अदारा है, यूके गवर्नमेंट के अंदर जाकर आपका नाम रजिस्टर कराता है। वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीसिस इतनी ज्यादा नहीं है, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये में आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है। एक ब्रांड को रजिस्टर कराने का प्रोसेस कम से कम 6 महीने का होता है। ठीक है, तो आप यूके गवर्नमेंट के अंदर आपका नाम से एक ब्रांड रजिस्टर होता है। इसका प्रोसेस क्यों लंबा होता है? ब्रांड सिर्फ रजिस्टर आपके अमेजोन के लिए नहीं होता। आप फर्ज कर लें मेरा एक ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया इजी गेट के नाम से यूके के अंदर, फर्ज कर लें अहमद के नाम से रजिस्टर्ड हो गया। अब अहमद के नाम की कोई दुकान यूके में नहीं खुलेगी, मेरी दुकान है वो नाम मेरा है। अगर कोई और यूज करके दिखाए मैं उसे सू कर दूँ, तो क्यों मेरा नाम आप यूज करें? आप नहीं कर सकते हो मेरा नाम यूज, ये मेरा नाम है। जिस तरह आप जे डॉट अपनी मर्जी से खोल सकते हो, खोल कर दिखा दें। किसी मॉल के अंदर जाएं, दुकान लें और जाकर बोर्ड लगा दे जे डॉट, खोलने देंगे वो आपको? वो आपको सू कर देंगे कि ये हमारे ब्रांड का नेम है, ये यूज नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो है ना, आप तो पूरे यूके के अंदर कोई फिजिकल दुकान भी नहीं खोल सकता, ऑनलाइन भी नहीं खोल सकता, फिजिकल भी नहीं खोल सकता, ये आपका नाम है। उसके प्रोसेस को 6 महीने लगते हैं। और जब आपका ब्रांड यूके गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो जाता है, अहमद रजिस्टर हो गया, वो फिर आकर आप अमेजोन की जब लिस्टिंग करते हो ना, कोई नई लिस्ट डालते हो, उसके अंदर ब्रांड का एक कॉलम होगा, वहां आप लिखेंगे अहमद, वो पिक कर लेगा। वहां में आप अहमद की जगह लेके अहमद, वो नहीं पिक करेगा, वो कहेगा इस नाम का कोई ब्रांड ही नहीं। और ये ब्रांड यूनिक नेम होता है, पूरे यूके के अंदर कोई और ब्रांड इस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि लोग जब ऐड के ऊपर यहाँ कर क्लिक करते हैं तो लिखा आता है सोल्ड बाय अहमद, तो ये समझ लेते हैं अहमद एक ब्रांड है, हालांकि वो एक स्टोर का नेम होता है, ब्रांड बाद में बनेगा। अच्छा, लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्टोर का नेम होता है ज्यादातर लोग वही अपने ब्रांड का नेम रखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 90% लोग एज अ ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है अमेजोन के। क्यों रजिस्टर्ड नहीं है? इसलिए रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि एक तो 6 महीने का प्रोसेस है, फिर लॉयर के साथ आपकी कन्वर्सेशन बहुत लंबी होती है, डॉक्यूमेंटेशन डिटेल बहुत लंबी होती है, लोग नहीं करवाते। अब फायदा क्या होता है? वो जब ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है ना, फिर मैं इस डिजाइन को पेटेंट करवा सकता हूँ। अगर मेरा खाली स्टोर है, ब्रांड नहीं है, खाली स्टोर है, मैं बेच तो सकता हूँ इसको, लेकिन मैं इसको पेटेंट नहीं करवा सकता। मैं अपने नाम पे इसको रजिस्टर नहीं करा सकता कि ये डिजाइन कोई और ना बेचे। ये तब कोई और बेचेगा जब मेरे से इजाजत लेगा। अगर मैं एज अ ब्रांड हूँ तो मैं पेटेंट करवा लूंगा। समझ आ रही है? तो ये बात याद रखिएगा, ये फायदा होता है ब्रांड रजिस्टर कराने का, कि आप ऑल 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 इन वन खेल सकते हो। अपना डिजाइन बनाओ, अपना डिजाइन भेजो, उसको पेटेंट करवा लो, दुनिया में कोई और बंदा आपका डिजाइन बेच ही नहीं सकेगा। अपनी मर्जी से उसकी प्राइस रखो, अपनी मर्जी से उसकी प्राइस ऊपर करो, मर्जी से प्राइस नीचे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका ब्रांड है, आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, वो अमेजोन को आपने बताना होता है भाई क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये है कि आपका कोई और डिजाइन उसको कॉपी नहीं कर सकता, कोई और बंदा कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा, और अगर तो ये डिजाइन पेटेंट नहीं है, फर्ज कर लें दुनिया बेच रही है, मैं बेच रहा हूँ, आमना बेच रही है, सबा बेच रही है, सब बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से मुझे ख्याल आता है कि यार मैं जो उनसे ना अपना ब्रांड रजिस्टर करा लेता हूँ, मैं ब्रांड रजिस्टर कराता हूँ, इस डिजाइन को उठा के पेटेंट करवा देता हूँ, आप तीनों को कहता हूँ इसको मत बेचो, अब ये मेरा डिजाइन है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बाद। तो इसीलिए एक धचका हमेशा लगा रहता है जब आपकी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी 90% लोग विदाउट पेटेंट करवाए चीज़ों को बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, क्योंकि ये आसान प्रोसेस नहीं है। ये 6 महीने का प्रोसेस तो आपको समझ लगती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स देना बहुत मुश्किल होता है, बाकायदा आपके इंटरव्यूज होते हैं, बार बार आपसे रीचेक की जाती हैं चीज़ें। कोई बंदा इतनी सरदर्दी में नहीं पड़ सकता भाई, चुप करके पेटेंट है कोई बात नहीं, साल बेचो, 4 साल बेचो, 4000 साल बेचो, जब तक चीजें चल रही हैं चलने दो। और ये जो नॉर्मल चीजें हैं ना,
ये जो आइस क्यूब हो गया या लो प्राइस की चीजें, ये पेटेंट करवाते भी नहीं है। ब्रांड्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि उठा के आपके आइस क्यूब उठा के पेटेंट करवाता है। अब आप कोको कोला को ये कह रहे हो कि यार छोटी मोटी चीजें पेटेंट करवाना शुरू कर दो, नहीं करवाएगा वो, उसके बस की बात ही नहीं है। वो अमृत कोला लॉन्च हुई, किसी ने पेटेंट कराया, किसी ने सू किया उसे, हालांकि उसका जायका और कोक का जायका 19-20 का फर्क जब वो स्टार्ट के अंदर आया था। तो कोक और ये बड़े ब्रांड्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको उठ के सू करते फिर। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन चेक करवाना जरूरी होता है कि पहले से तो ये पेटेंट नहीं है, एक दफा पहले नहीं है, लॉन्च हो गया, अब समझिए लॉन्च ही लॉन्च। इतनी बड़ी डिटेल मैंने आपको समझाई है पेटेंट की, अब आपको होपफुली ये समझ रहेगा। अच्छा, फर्ज करें हमने आइस बार बैक टू द मेन टॉपिक, आपने ये वाला डिजाइन सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने ये वाला डिजाइन सेलेक्ट किया, ठीक है। अब अली बाबा के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसी मैन्युफैक्चरर से बात करनी है जिसके पास ये वाला डिजाइन हो। और एक बात और बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया लाइक आइस क्यूब जिसमें डिजाइन में काफी फर्क है, तो किसी भी सप्लायर को आप कांटेक्ट करके ना उससे इसकी पिक्चर उठाकर भेज देना कि भाई ये पिक्चर ऐसी चाहिए, उसके पास अवेलेबल होगा। अब जरूरी तो नहीं है ना उनके पास सारे स्टॉक की यहाँ तस्वीरें लगी हैं। अच्छा, हो गया, आपने आइस क्यूब लिख लिया। आइस क्यूब लिखने के बाद बेटा सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड आके ट्रेड एश्योरेंस है ना, इसको टिक करना है, देखना बड़े लोग गायब हो जाएंगे, ये नीचे बड़े लोग गायब हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने वेरीफाइड सप्लायर को टिक करना है। देखें चीजें ये हुआ है ना, रिफ्रेश हुआ है, यहाँ पर चीजें गायब हुई, क्यों हुई हैं? क्योंकि वो लोग वेरीफाइड नहीं थे, टॉप 10 में तो आ रहे थे पर वेरीफाइड नहीं थे। ये दोनों चीजें हो गई, अब आप इजी हो जाएं। अब आपके पास जितने मैन्युफैक्चरर बैठे हैं ये ओके हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स भी जमा है और बाकी चीजें भी ओके हैं। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि सबसे पहले हम वो डिजाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें यहाँ, अच्छा इसमें एक चीज पे कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज किस चीज पर नहीं होना? कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम 5वें पेज पर चले गए, हमें डिजाइन नहीं मिल रहा। पहली बात यह, मैंने आपको बताया किसी भी मैन्युफैक्चरर को मैसेज करें कि पिक्चर भेजें, भाई मुझे ये चीज चाहिए, उसके पास अवेलेबल होगी। अगर नहीं अवेलेबल होती, जरूरी नहीं है वो 5वें पर है 10वें पर है, वहां पर तो टॉप 10 वाले अच्छे होते हैं, यहाँ टॉप 10 वाले भी अच्छे होते हैं, बाकी सब भी अच्छे होते हैं जो वेरीफाइड हैं, जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, ट्रेड एश्योरेंस बैज है, वो सब ओके है। ठीक है, वो किस लिए ओके है? देखें, मेरा मैन्युफैक्चरर है, मैंने उससे एक दफ़ा आइस क्यूब परचेज किए, जब मैंने परचेज किए वो टॉप 10 में था। उसके बाद साल गुजर गया, मैं हर महीने उससे परचेज करता हूँ ना, मैंने देखा उसकी रैंकिंग क्या है, वो 50वें पर है 100वें पेज पर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ऑलरेडी उसका नंबर है, मैं ऑलरेडी जो सा उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए ना यहाँ पर 5वें पेज पर भी ऐसे मैन्युफैक्चरर बैठे होते हैं जो सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहे होते हैं, वो टॉप 10 में आने की दौड़ में लगते ही नहीं। क्यों नहीं लग रहे होते? उनके पास ऑलरेडी कस्टमर बना हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, काम चल रहा है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये वाला आपको डिजाइन मिल गया, ठीक है, आपने क्लिक कर दिया इसको। एक तो सबसे पहले आपने इसके अंदर कुछ चीजें, वो दो चीजें तो हो गई, ट्रेड एश्योरेंस भी ओके कर दिया, वेरीफाइड सप्लायर भी कर दिया। अब आपने देखा कि भाई, अच्छा एक चीज और है, ये इसको आप बेशक क्लिक करें या ना करें, मैं तो कहता हूँ ना किया करें। यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हैं कि उनको सिलेक्ट करो जो 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करते हैं। यार कोई बात नहीं, हमें प्राइस अच्छी चाहिए, कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद रिप्लाई कर दे, चलता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो यूरोप में लोग होते हैं ना, वो घंटों के हिसाब से चार्जेस हो रहे होते हैं और वो घंटों के हिसाब से पैसे ले रहे होते हैं, मतलब डेली ऑर्डली वेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो ये होते हैं ना वो ऑर्डली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भाई इसको टिक कर देते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा काम खत्म हो ताकि हम एक रिपोर्ट भी जनरेट करके कर जाएं। ऐसा ना हो कि मालिक क्या है कि भाई सुबह से बैठा हुआ है और हम कहें आगे से जनाब रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो अच्छा, आप ये देखिएगा कि वो चीज़ें तो क्लियर हो गया। मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि देखें, याद है मैंने आपको बताया कि मिनिमम MOQs के पैसे, ये कहता है कि अगर आपने 500 पीसेस ऑर्डर करने हैं, 100 से 500, तो रेट होगा $0.8। अगर आपने 500 से 1000 करने हैं, $0.78। अगर आपने 1000 से ऊपर करने हैं तो $0.7। अब आप ये सोचेंगे यार ये तो थोड़े थोड़े पैसे कम हो रहे हैं, यार इन थोड़ों से भी बड़ा फर्क पड़ता है। ये 0.02 मल्टीप्लाई बाय 500 जाकर होगा या 1000 होगा, इस तरह की चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि 1000 से कम यूनिट नहीं भेजें। उसकी वजह ये होती है आपको प्राइस अच्छी नहीं मिल रही होती। फिर भी क्लाइंट का बजट है, मैं फिर कहता हूँ बजट के ऊपर, क्लाइंट के पास बजट ही नहीं था परचेज करने का, उसके पास बजट ही 500 पीसेस का है, तो फिर आप भी मजबूर होते हो, क्या करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने दूसरी जो चीज़ देखनी है, एक तो ये देखनी है
कि भाई रिस्पॉन्स टाइम चलो ये ओके है। ऑन टाइम डिलीवरी 97% की ऑन टाइम डिलीवरी दे, ओके वेरी गुड। 5 साल पुराना है, ओके वेरी गुड। अब ये कह रहा है ट्रांजेक्शन इसने 5,60,000 प्लस की समथिंग इन्वेस्टमेंट, ये ऑर्डर्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छे हैं। ये देखें फ्लोर बता रहा है 12,000 स्क्वायर फुट या मीटर जोन से है ना, उसका आपका जोन सा है ना, इसका इसकी फैक्ट्री है। अब ये चीजें कौन बता रहा है? ये चीजें वो अली बाबा आपको इसीलिए बता रहा है क्योंकि वो हर महीने वेरीफाई करते हैं इसको, ठीक है। अब क्यूए और क्यूसी इंस्पेक्टर्स कौन से होते हैं? ये क्वालिटी इंश्योरेंस होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल होते हैं। ये मतलब ये आप कह रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर्स इन्होंने कितने रखे हुए हैं? इस कंपनी ने 5 से 10 लोग ऐसे रखे हुए हैं जो हर वक्त सिर्फ क्वालिटी को चेक करते रहते हैं। इनको पेटेंट्स अवार्ड अवार्ड भी बहुत सारे मिले हुए हैं, ठीक है। मतलब 2 अवार्ड भी काफी होते हैं, सो ये गुड है। हम लोगों ने ये अवार्ड हो ना हो, क्वालिटी कंट्रोल हो ना हो, मैंने जो आपको चीजें बताई हैं ना, आपने वो 5 चीजें या 5-6 चीजें आपने फॉलो करनी। डायमंड्स कहाँ लिखे होंगे सबर, मैं आपको बताता हूँ। आप इसके पीछे जाए ना, आपको स्टार्ट में ही डायमंड मिल जाएगा सबर। ये देखें, या जो है ना, ये इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है 5 साल का पुराना डायमंड इसके पास 4 है। हमने क्या कहा था कि 3 भी हो तो ओके है। और रेटिंग भी यहाँ कहीं पर लिखी होगी सबर, मैं चेक करता हूँ। हमेशा इंटरफेस बदलता रहता है ना, तो इसीलिए आपको जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है जब आप दोबारा आ रहे हो तो ये चीज़ें तो होगी, ठीक है। ओके हो गया ये। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ स्टार्स यार यहाँ कहीं लिखे हैं, मेरी नज़र में नहीं आ रहे। मतलब पीछे लिखे हैं। हाँ ये रेटिंग देख लें, ये रेटिंग लिखी हुई है, ठीक है। 5, हाँ 5, इन्होंने 5 स्टार्स इनके पास है। 5 स्टार से फिर मुझे वो दुख भरी दास्तान याद आ गई। मेरी दराज पे लिस्टिंग थी, उसके भी उसके ऑलमोस्ट 150 प्लस रिव्यूज थे और 5.0 की रेटिंग थी। उन्होंने मेरी लिस्टिंग डिलीट कर दी। अच्छा खैर, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं, ओके हैं। अब आपने इसके साथ निगोशिएशन करनी है। 2 चीजों से आपको सप्लायर को एक तो ये मैं आपको बात करता हूँ, alibaba.com के ऊपर आप जाएंगे, वो कहेगा फेसबुक से साइन इन करो, जीमेल से करो। मेरा मानना यह है जीमेल की कोई नई आईडी बना लें, उससे साइन इन किया करें। और शुरू में हो सकता है 1-2 दिन, या आप पहले नहीं लेते थे, आप ले लेते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी है ना उसको चेक, अपनी सिक्योरिटी को चेक करने के लिए आपको देखते हैं जेन्युइन बंदा है नहीं बंदा। तो 1-2 दिन लेते हैं आपको एक्सेस देने में, यहाँ तक आके एक्सेस देने में। वरना आप किसी सप्लायर से कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देख तो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कांटेक्ट नहीं कर सकते एज अ गेस्ट। तो इसलिए जो है ना, ये जीमेल की न्यू आईडी बना लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ एक आईडी अपनी बना लें जो प्रैक्टिस के लिए आप यूज करें, ठीक है। तो अच्छा, आपने क्या करना है, 2 तरीकों से आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक आपने यहाँ पर करना है कॉन्टैक्ट सप्लायर, ओपन ऐड ओपन करना है और कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये एक पेज है, ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ये छोड़ दें। ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, इस पर आकर आपने हेलो हाय, वो जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा कर आपने काम शुरू करना है। यहाँ पर पहला क्या मैसेज करना होता है, दूसरा क्या करना है, इसके अच्छे अच्छे सैंपल्स हैं मेरे पास। वो सैंपल्स मैं आपको भेज दूंगा। आपने वो सैंपल एडिट करके अपने नाम के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ आपने यहाँ पेस्ट करके भेज देना है। अच्छा अब मैं सर अली बाबा नहीं लॉगिन हुई मेरे पास, हो जाएगी। आप अपना जीमेल चेंज करें, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है सो वो होनी चाहिए। मेरे पास कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि यार अहमद भाई नहीं हो रहा, उन्होंने 2 दिन से ज्यादा का टाइम ले लिया है, सिक्योरिटी मांग रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखें अगर मेरी हो सकती है तो आपकी होनी चाहिए। इतना तो आप लोगों को होशियार होना चाहिए कि ये चीजें आप खुद टैकल करना सीखें। आप सब लोगों के लिए, ठीक है। वो हो जाएगा, मेरा हो रहा है, आपका भी होना चाहिए। अगर आपका नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कहीं आप प्रोसेस में गलती करें, ठीक है। तो प्रोसेस इज सिंपल, जीमेल न्यू बनाएं, जाकर लॉगिन होने की कोशिश करें, नहीं लॉगिन होता फेसबुक से लॉगिन हो जाए, ओके कर लें, हो जाएगा। वो ज्यादातर जो न्यू आईडीज बनी होती है ना, न्यू न्यू आईडीज बनी होती हैं, उनको वो रिजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है।
सिक्योरिटी पर्पज पहले नहीं करता था, ये अभी इसने करना शुरू किया। आप कहें 6 महीने पहले नहीं करता था, ये अभी करना शुरू। सो आपने वो मैसेज, अच्छा अटैचमेंट, ये देखें, ये अटैचमेंट आप जब करेंगे तो कोई भी इमेज वगैरह उठाकर लगा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको अपनी मर्जी का डिज़ाइन नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से उनको बता सकते हैं कि भाई ये वाला डिज़ाइन है आपके पास, ये एग्री करना है, ओके करते रहना है, इसको नहीं ओके करना। ये देखें, ये कह रहा है रिकमेंडेड मैचिंग सप्लायर, इसको नहीं करना। अगर इसको आपने कर दिया तो ये पता क्या होगा, सुबह आप सोएंगे तो आपकी मेल बॉक्स होगी 100, सुबह उठेंगे 1000 होगी। ये क्यों है? चाहे कोई वेरीफाई है नहीं है, चाहे किसी की कोई कोई नया नया है, चाहे कोई पुराना है, चाहे कोई किसी को एक दिन हुआ है कंपनी, वो सबको आपका आपका ना ईमेल उठाकर भेज देगा इस पिक्चर के साथ और कहेगा जिस जिसके पास ये है उसको रिप्लाई करते, इसको कांटेक्ट कर लो हमें। तो उनका तो सारा दिन काम ही होता है, और वो ये मैनुअली नहीं कर रहे होते। आप भी सोचेंगे यार हजारों लोग उनको दिन में कांटेक्ट करते होंगे तो क्या वो हजारों लोगों को मेल्स करते रहते हैं? नहीं बेटा, उनके पास ऑटोमेटेड सिस्टम है। जिस टाइम पे आपकी मेल वहां जाएगी ऑटोमेटिकली उनकी एक मेल आपके पास आ जाएगी, वो सिस्टम भेजेगा। ठीक है, यह हम भी पढ़ेंगे। मैनी चैट एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं आपको बताऊंगा ये मार्केटिंग कैसे होती है, पीछे क्या काम चल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है इंसान बैठा है, वो इंसान नहीं होता। हम उसको भी सीखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपने नहीं करना है, फिर उसके बाद आपकी गपशप इनके साथ शुरू हो जाएगी। ये आपको मैसेज करेंगे, मुझे भी कुछ लोगों के मैसेज आए होंगे, मैं इनको वैसे ही प्रैक्टिस के टाइम पे कभी किसी को सिखा रहा हूँ तो वो चला जाता है मैसेज। अच्छा, दूसरा क्या तरीका होता है? दूसरा तरीका ये है, बाहर आए और यहाँ डायरेक्ट चैट नाउ पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये फिर आपसे मेरा ख्याल फॉर्म नहीं मांगा, ख्याल क्या ये फॉर्म नहीं मांगेगा और डायरेक्ट आपके पास चैट खुल जाएगी। देखें, डायरेक्ट इसने कोई फॉर्म शॉर्म नहीं मांगा, इसने क्या ओके शुरू हो जाओ। तो वो वाला तरीका भी प्रोफेशनल है, ये वाला तरीका भी प्रोफेशनल है, दोनों में कोई इतनी बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी आपने वही मैसेज लिखना है, सिर्फ वहाँ पर अटैचमेंट वगैरह जरा प्रॉपर मेथड के थ्रू चली जाती हैं तो वो जरा तरीका अच्छा है। और ये भी अच्छा है, ये भी बुरा नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्ट आप, अच्छा अब क्या है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो चीज़ें याद रखिएगा। ये बड़ी ज़रूरी है, होपफुली आप लोग थक नहीं गए होंगे। बस हम माइंड अप कर रहे हैं इसको। लेकिन ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इजी नहीं लेना कि बस जो हो गया तो हो गया। ये समझें इस चीज़ को। ओके हो गया। एक तो लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए आप लोग तो लड़कियां, मुदस्सिर होता तो मैं उसको कहता। खैर, सिनेरियो क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियां बैठी होती हैं, इनके जेस्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। या आपको कहेंगी हेलो हाउ आर यू, खाना खा लिया है, काम शाम कैसा चल रहा है। तो हमारे यहाँ लड़के होते हैं थोड़े से फ्री हो जाते हैं, वो समझते हैं हाय लगता है खाली मुझे कह रही है। वो खाली आपको नहीं कह रही होती, उनका जेस्चर ऐसा है कि वो आपके साथ फ्रेंकली बिहेवियर में बात करते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। सो आप लोगों के साथ भी ये लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे, तो ये उनका प्रोफेशन है। ठीक है, तो आपने भी कोशिश करनी है आप जितने अच्छे लहजे में उनसे बात कर सकें, लेकिन ये नहीं कहना आपने भी खाना खा लिया। क्योंकि ये हमारा एक दोस्त था और लड़का था, एंड वो चैट करता रहता था एक लड़की के साथ, एंड अली बाबा पे। तो जब हमने उससे पूछा, हमारा जूनियर था, हमने उससे कहा यार कि तुम किससे बात करते हो, कोई सप्लायर? तो जनाब हमने उसकी कन्वर्सेशन खोली और कन्वर्सेशन के अंदर उससे पूछता रहता था खाना खा लिया आपने और क्या हो रहा है। ठीक है, बात है पूछने वाली। ना सप्लायर से क्या पूछ सकते। सो यंग यंग लड़के होते हैं फिर सी लेवल के, तो मैं उनको भी ये बात समझाता हूँ कि बेटा ये आपको, उनका जेस्चर है, उनका एक कल्चर है कि वो उस तरह बात करते हैं। ठीक है, सो अली बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको तरीके से अगर आपको इस्तेमाल करना आ जाए ना तो आप सोचते हैं कि दुनिया के बादशाह बन सकते हैं। लेकिन इसको करने का तरीक़ेकार है, वो निगोशिएशन करने का, बात करने का। अच्छा, अब मेरे से एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। देखिए, बात क्या मैं आपको समझाता हूँ, देखें, बात ये समझा रहा हूँ कि ये आपसे ना 3 किस्म के मेथड्स हैं सोर्सिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नाम जहन से निकल गया, DDL है, FOL है, समथिंग इसी तरह के। आप वो देख लीजिएगा नाम क्या, मैं आप तीनों को बता देता हूँ। पहला मेथड होता है कि आप अपने मैन्युफैक्चरर को कहते हो कि आपने मेरी प्रोडक्ट बनानी है, आपने ही सारे काम करने हैं। मैं आपको शिपमेंट प्लान क्या एक लेक्चर दूंगा, उसके अंदर समझाऊंगा कि मैन्युफैक्चरर का क्या रोल होता है, मैन्युफैक्चरर के साथ कैसे काम करना है, कैसे काम किया जाता है। ये चीज़ें जो उनसे ना आमना आपने मुझे याद करवाना है। ठीक है, मैं ये चीज़ें अक्सर ना भूल जाता हूँ। हाँ DDP मैं अक्सर भूल जाता हूँ लेक्चर के दौरान ना, जब
सेशन ज़्यादा हो रहे होते हैं तो याद नहीं रहता किस वालों को बताया था किसको नहीं बताया था। तो ये शिपमेंट प्लान कैसे बनते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मुझे याद करवाइएगा। अच्छा, एक पहला आपका प्रोसेस होता है, उस पहले प्रोसेस के अंदर आप अपने मैन्युफैक्चरर को कहते हो बेटा आप नहीं बनाना है, आप नहीं लोगो लगा कर देना है, आप नहीं डब्बा हमारा पैक करना है, और आप नहीं हमें अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। आप ना मुझे याद करवाइएगा लाजमी के शिपमेंट प्लान मैंने समझाना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं वर्ड अभी यूज कर रहा हूँ ना, वेयर हाउस बेसिकली आपका सामान वेयर हाउस में नहीं जाता, कहाँ जाता है ये मैं आपको शिपमेंट प्लान में बताऊंगा। लेकिन अमेजोन के घर तक आप ये समझ लें, अमेजोन के घर तक तुम ही पहुंचाओगे। हम अपने मैन्युफैक्चरर को कहते हैं यार हमें पूरा रेट दे दो, कि क्या रेट लोगे पर यूनिट, उस पे हम निगोशिएशन कर लेते हैं। एक तरीके कार ये पहला मॉडल है। दूसरे मॉडल के अंदर हम इनको कहते हैं कि आप एक काम करें, आप सिर्फ बना दें और अपनी कंपनी के अंदर रख दें, हमारा एक दूसरा बंदा आएगा वो उठा कर ले जाएगा बस। वो दूसरा बंदा कौन होता है? फ्राइट फॉरवर्डर उसको कहते हैं। फ्राइट फॉरवर्डर कौन होता है? जो आपकी कंपनी से जाके आपका सामान उठाकर आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर पहुंचाता है, चाहे वो अहमद के घर का एड्रेस हो, चाहे वो वेयर हाउस का एड्रेस हो, चाहे वो कहीं का, उसका काम होता है वहां पहुंचाना। ओके, वो आपको अपना ट्रैकिंग आईडी भी देता है जिससे फिर आप उसको ट्रैक करते रहते हो कि वो कहाँ जा रहा है। वो कहाँ से मिलता है? वो भी यहाँ से मिलता है। आपने बायर नहीं पहुंचाना, बायर रेट बहुत ज्यादा होता है। लाइक आप कह रहे हैं, ये देखें, फॉरवर्ड फॉरवर्डर टू यूके इन एयर, एयर पे नहीं जाना, हमने कश्ती में जाना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सेम ये ट्रेड एश्योरेंस को टिक करेंगे और वेरीफाइड सप्लायर को टिक करेंगे, और ये बात याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें भी वही सारे क्राइटेरिया डायमंड शायमंड फॉलो करने हैं जो आपने उधर फॉलो फॉलो किए थे। ठीक है, सो ये देखें, ये आप बता रहा है कि भाई जहाज के थ्रू भी जा सकते हैं, हमने जहाज के थ्रू नहीं, हमने शिप के थ्रू भेजना है। ठीक है, पर केजी क्या रेट चल रहा है इसको हम मंडे वाले दिन डिस्कस करेंगे जब प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, तो होता क्या है दूसरे मॉडल के अंदर, हम इस फ्राइट फॉरवर्डर को हायर करते हैं, ये जाकर सामान उठाता है और ले जाता है। एक तीसरा मॉडल है, तीसरे मॉडल के अंदर हम ये कहते हैं मैन्युफैक्चरर को बेटा आपने बनाना है, बनाने के बाद पोर्ट तक कश्ती तक छोड़कर आपने आना, आगे से फ्राइट फॉरवर्डर उठा ले। ठीक है, सो होता क्या है कि इनमें से कौन सा मॉडल बेहतर है, कौन सा मॉडल बेहतर नहीं है, इसको अगर हम ऐसे देखें, हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है। मेरी थिंकिंग ये है मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग करवाओ, उसी को कहो छोड़ कर आए। उसके पास वेंडर होंगे वो छोड़ आएगा, रेट कुछ ज्यादा आपको पड़ जाता है। अगर आप अलग अलग काम करवाते हो, जिस तरह हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी में कहा जाता है कि अगर आप पूरा ठेका मकान का एक ही बंदे को दे दोगे तो पैसे ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन ये आपकी सरदर्दी खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका होता है लादा लादा रंग वाला लादा लेकर आओ, प्लस्तर वाला लादा लेकर आओ, उससे क्या होता है पैसे तो बच जाते हैं लेकिन आपके ऊपर बर्डन ज्यादा बन जाता है। सो मेरा मानना यह है कहीं नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ आप 200 रुपये दे रहे हो वहां आप 240 रुपये दे दो पर यूनिट, लेकिन काम वहां से करवा लो। लोग नहीं करवाते, लोगों की अपनी मर्जी होती है, अपने अपने लोग हैं। ठीक है, तो होता क्या है, फ्राइट फॉरवर्डर भी आपने यहाँ से हायर करना है अली बाबा से। ठीक है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया। तो तीसरा मेथड मेरी तरफ से तो है बकवास, क्या यार पोर्ट तक लेकर जाना है और फिर वहां से, ये क्या बात हुई? अगर फ्राइट फॉरवर्डर ही करना है तो फिर कंपनी से उसको उठा के ले। सो मैं ये क्यों कहता हूँ, देखें कुछ लोग, ये एक्सपीरियंस होता है जो आप एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बातें करते हैं। आखिरी बात है आज की, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, हम सेशन को एंड करेंगे। देखें, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरर जब आपके बॉक्सेस पैक करता है ना, फर्ज करें वो कहता है कि 10 kg का सामान है अहमद भाई, तो जो सामान जाएगा ना, जो पोर्ट पे जाता है, वो केजीज पे हम पैसे दे रहे होते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि अगर एक सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजो तो कितने केजी का है, वो केजी के हिसाब से जा रहा है। वो मुझे कहता है अहमद भाई 10 kg है, फ्राइट फॉरवर्डर पैसे भी मुझसे 10 kg के लेता है, केजीज के हिसाब से लेता है। अब मेरा मैन्युफैक्चरर मुझे कह रहा है मतलब 10 kg है, उसने मुझे तोल कर भी दिखा दिया, उसने मुझे सारा कुछ करके दे दिया, पिक्चर्स भेज दी, वीडियोस भेज दी, 10 kg का ओके हो गया सामान। अब क्या हुआ? अब ये हुआ बेटा कि मेरा फ्राइट फॉरवर्डर आया, वो पोर्ट पर लेकर गया, पोर्ट पर जाकर उसने तोला, मुझे कहता है अहमद भाई ये तो 12 kg। मैं कहता हूँ यार वो कह रहे थे 10 kg। कहेगा नहीं अहमद भाई 12 kg है, कहते हैं तो उठा के वापस छोड़। अब मैं कहूंगा उसको वापस छोड़ाओ, मैं कहता हूँ यार चलो 2 kg के ऊपर पैसे ले लो। अब वो 2 kg बढ़ कैसे गए?
वो बढ़ इस तरह गया, एक तो फ्रेट फॉरवर्डर कई दफ़ा दो नंबरी करते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तानी कौम दो नंबरी करती है, चाइना हमसे हर काम में दो हाथ आ गया, तरक्की में भी आ गया तो धोखे में भी आ गया। ऐसे ही नहीं अली बाबा को इतनी मुश्किलात का सामना कि ट्रेड एचओनल भी टिक करवाओ, वेरीफाइड भी टिक करवाओ, फलां भी देखो फलां भी देखो। अच्छा, और दूसरी रीज़न ये होती है वाकई कुछ वेट बढ़ जाता है। वाकई कैसे बढ़ जाता है? आपका एक डब्बा है, उसका 10 kg वेट था, जब फ्राइड फॉरवर्डर लेकर आता है ना, वो उसको और दो बड़े बड़े डब्बों में डाल देता है। वो क्यों डालता है? एक तो वो कहता है वेट बढ़ जाएगा, जान के करता है। दूसरा, उसको ये शक होता है इसके अंदर कोई ब्रेकेबल मटेरियल ना हो, तो इसीलिए मैं इसको मजीद पैक कर देता हूँ। अब अगर आपने जो पैसे बचाने थे 40 रुपए, यार उसमें से 20 रुपए तो आपने वैसे ही ज़ाया कर दिए हैं। आपका वो 10 kg कह रहा था, ये 12 kg है, तो फर्ज करें 40 में से 20 रुपए तो ज़ाया हो गए, तो डिफरेंस फिर 20 रुपए का ही पड़ गया। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप मैन्युफैक्चर कोई कहें वहां से याद कर लें। सो इनिशियली लॉन्चेस के अंदर ये होता है, बाद में जब इंसान तरक्की कर जाता है, इंसान के ताल्लुक बन जाते हैं, फ्राइड फॉरवर्डर भी ज़्यादा ताल्लुक वाले बन जाते हैं, तो फिर वो कर लेते हैं। ठीक है। सो ये टोटल सिनेरियो था। अब हम मंडे वाले दिन इसकी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन देखेंगे, कंपटीटर कैसे सिलेक्ट होता है, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एग्जैक्ट प्रॉफिट कैसे निकलता है। याद रखिएगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट इज द लास्ट पॉइंट जहां पे हम कहते हैं डन, स्टैंप लग गई है, यही प्रोडक्ट बेचेंगे, यही प्रोडक्ट जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन तक हमें डाउट रहता है। अगर हम सोच रहे थे हम इसके ऊपर 20 रुपए कमाएंगे, और जब हम प्रॉफिट मार्जिन तक पहुंचे तो हमें पता चला हम तो 5 रुपए कमा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूरन वो प्रोडक्ट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि सिंपल मंगवाने से पहले पहले प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कर लो। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के लिए हमें फाइनल रेट चाहिए होता है, किस रेट के हिसाब से, कितने यूनिट के हिसाब से मतलब हमें रेट मिल रहा है, वो रेट हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए मैन्युफैक्चर से मतलब अब मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा यार? मैं कह रहा हूँ मैं 20 रुपए की बॉटल बेचता हूँ, अभी मुझे पता होगा कि कितने की खरीद रहा हूँ, तो फिर जाके प्रॉफिट निकलेगा ना, फिर जाके अमेजोन की फीसेस कैलकुलेट होंगी। तो कल हम इसके ऊपर, मंडे वाले दिन हम इसके ऊपर पढ़ेंगे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कैसे होती हैं, फीसेस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, कैटेगरी के हिसाब से फीसेस कैसे कैलकुलेट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बाकायदा फाइवर के ऊपर गिग्स बनी हुई हैं, लोग सर्विसेज देते हैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। सो इसलिए जो है ना ये ज़रूरी है, और इंशाल्लाह आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। और मैं जिस किस्म का, मुझे अपना ज़ाती तौर पे मैं जैसा बनना हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, इन शॉर्ट शॉर्ट बात बताऊं, उसका बहुत हैवी मटेरियल था, बहुत मुश्किल था। तकरीबन 8 लाख रुपए हमारी कंपनी ने उसको बजट बताया, सिर्फ लिस्टिंग करके देंगे 8 लाख रुपए, इतना हैवी क्लाइंट था। और उस क्लाइंट ने क्या किया कि उसके साथ जब मेरे इंटरव्यूज हुए और मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बताई, तो उसने क्या किया कि मेरा आइडिया उठा के अपने भांजे को दे दिया। मेरा आइडिया उठाया, उसका भांजा वी है, वर्चुअल असिस्टेंट है, मेरा आइडिया उठा के अपने भांजे को दे दिया और बोला इसको इम्प्लीमेंट करो। और डेफिनेटली मैंने ज़िंदगी के अंदर ये मारें खा के सीखा है कि हमेशा अपना आइडिया 100% नहीं बताते, अगर 100% बता दो तो वो कॉपी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया, और बाद में उनका भांजा उमर नाम का मेरे ही बैच 4 के पे आके एडमिशन ले रहा है, और मुझसे ही कहता है कि अहमद भाई ये लिस्टिंग कर दें। तो जो 8 लाख रुपए वाली लिस्टिंग है, बेसिकली वो मुझसे 7 हज़ार रुपये में करवाना चाहता है। ठीक है। सो मैं इस तरह का बंदा हूँ कि मैंने उसको चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैंने फिर भी उसको कंप्लीट चीज़ नहीं बताई। आज भी वो सोर्सिंग के ऊपर, हाँ, सो मैं बताता हूँ, सोर्सिंग के ऊपर आज भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, उससे सोर्सिंग नहीं हो पा रही आज भी, और वो गुर में उसको नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, कि उस एग्जैक्ट प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करनी है। लेकिन कोशिश है कि जो लोग मुखलिस होते हैं उनको सारा इल्म दिया जाए। सो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन भी अच्छे से सिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। देखें, अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ों को सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यार देखें, अब अपनी प्रोफाइल बनाएं। जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, वो लाजमी आपकी प्रोफाइल विजिट करता है। लाइक अब हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के थ्रू जो जाता है, हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लाता है, फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स, उसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट्स, उसके अलावा एक और चीज़, हाँ, यूट्यूब चैनल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सो हो क्या रहा है कि आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। आपको लो आपने क्या करना है
कि आपने कम से कम अपना एक टारगेट रखें कि 2 महीने के अंदर अंदर कम से कम आपने वर्चुअल असिस्टेंट और ई कॉमर्स और फाइवर और फ्रीलांसिंग, ये जितनी जितनी वेबसाइट्स हैं और सॉरी नेम है, इनके जितने ग्रुप्स हैं, जितने पेजेस हैं, लाइक करें, कोशिश करें, लेकिन कम से कम 50 ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने ऐड होना है। 50 ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने ऐड होना है। जो मैंने आपको हंटिंग के स्टैट्स बताए हैं, शेयर नहीं करने, शेयर नहीं करने, शेयर नहीं करने, उनको शेयर नहीं करना। ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम हटा के, सर्च वॉल्यूम्स हटा के, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी, आपका नाम कहीं लिखा ना आए प्रोडक्ट का, वो आपने हटा के अपने स्टैट्स कंबाइन 4-5 पिक्चर्स करें और डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जाकर पेस्ट करें। पेस्ट करते वक्त आपने ये लिखना है कि ई ग्रीन रेवोल्यूशन इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, अपना नेम लिखना है, मेंटोर का नाम मेरा अपने साथ लिख दीजिएगा। वो ज़रूरी होता है क्योंकि लोग उससे कांटेक्ट करते हैं, आपको करेंगे या मुझे करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। लेकिन आपने अपनी हर पिक्चर के ऊपर ये लिखना है नीड सजेशंस। ये गलती नहीं करनी कि ये मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का अभी वो लेवल नहीं है कि आप उस लेवल की प्रोडक्ट्स अभी निकाल सकें। तो होगा क्या कि लोग आपको बुरा भला नीचे कहेंगे, ये कैसे स्टार्ट हो गया, ये कैसे चेक कर लिया, ये तो नहीं हो रहा, तो फिर आप डिसहार्ट होंगे। तो डिसहार्ट नहीं होना, नीड से सजेशंस डालना है और सबको जो उनसे ना ओके ओके, अगर कोई बंदा आपको समझ आ रहा है ओके कर दें, कोई किसी ने कोई गुड कम्प्लीमेंट दिया लाइक कर दें, लेकिन अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू करें। इन पेजेस में जाके लोगों को बताएं कि हम ई कॉमर्स जानते हैं, हम ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रोफाइल बनाएं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, मेरे पास जो ई कॉमर्स से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, जो इस काम से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से, फाइवर के, अपवर्क के, इनेबलर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स वाले, आप लोग अगर वहाँ पे ना शॉर्ट उसमें ई ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम ना डालिएगा, मेरा नाम ना डालिएगा, क्योंकि वो लोग अगर आप ये नाम लिखेंगे तो वो आपको बैन कर देते हैं। वो अपने पेजेस के ऊपर जो इनके ऑफिशियल पेजेस हैं, बाकी तो इनेबलर्स के 1000 पेजेस बने हुए हैं, ऑफिशियल पेजेस पे ना करें। ठीक है। सो होगा क्या कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने सोशल मीडिया पे इतना अच्छा माशाल्लाह काम किया कि उनको कुछ नहीं पता होता था, और स्क्रॉल डाउन करके मुझे स्क्रीनशॉट भी, गो के मैं इससे बहुत तंग होता हूँ, जहरी बात है, हर इंसान तंग हो जाता है, इतना वेला कोई नहीं होता कि आप वो तस्वीरें देख देख के जवाब दे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुझे अक्सर ना स्क्रीनशॉट लेकर भेज देते थे पोस्ट का कि अहमद भाई यार ये किसी ने पोस्ट लगाई है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब मैं उनको वॉइस कर देता था, अच्छा यार ये सोल्यूशन ना ये होगा। ठीक है, अब वो सोल्यूशन मेरे से सीख के उधर जाके कमेंट के अंदर लिख कर कहते थे ये इसका सोल्यूशन। तो होता क्या था, उनकी प्रोफाइल बनती थी। मैं खुश हूँ, उन लोगों को क्लाइंट्स मिले, मेरा नाम ही, मुझे सेटिस्फेक्शन हुई कि मेरे सिखाए हुए लोगों को अगर क्लाइंट्स मिले। लेकिन जो है ना, ये आपने काम लाजमी करना है। ठीक है, सब लोगों ने। आखिरी 1 मिनट रह गया है, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें। चलें, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, और फिर होती है मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हो, रिकॉर्डेड, अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर के दोनों लिंक्स आपको भी मिल जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। स्पेशल बैच हाउ टू सोर्स फ्रॉम अली बाबा, ये टाइटल होगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे। चलें, होती है बात फिर इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।